तुम्हें जितनी चालें चलनी है चल लो, मैं तुम्हारे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे हर वार पर पलटवार करूंगी। तुम चाहे जो भी कर लो, जीत मेरी ही होगी। ओवर एक्टिंग की दुकान, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना तू? एक्चुअली क्या है ना काली नागिन, मैं ये देखने आई थी कि ये तेरा जो टॉप फ्लोर है ना वो अभी भी खाली है या वहाँ पर तूने एक नया शोरूम खोल लिया है। मेरे टॉप फ्लोर पे एक बड़ा सा शोरूम खुल गया है और अगर तू वहाँ आ गई ना तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगी। तेरा पुतला बना दूंगी मैं। बोल, बना दूं तेरा मैनिक्विन? ऐसे? ओ मेरी काली नागिन, एक्चुअली ना मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी, इसलिए यहाँ चली आई तुझसे मिलने। और जब भी मैं तुझसे मिलती हूँ ना तो मेरे दिल में ना कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगी अंजलि, तो मेरा मतलब है शेषा, मैं दिल की इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तू सिर्फ दिल की बुरी नहीं, दिमाग की और जुबान की भी बुरी है। मिर्ची है तू, मिर्ची। ए मिर्ची, देखो मेरी याद आ रही थी ना, तो चल तेरी याद को यादगार बनाती हूँ। देख ले, मेरा ये रूप भी देख ले। देख ले, फिर से अपनी हार देख ले। हार मेरी नहीं, तेरी हुई। तुझे क्या लगा मुझसे लड़के तुम मुझे रोक रही हो? मैं तुमसे लड़के तुम्हें रोक रही थी, नहीं समझी? तुझे मेरे पीछे लगा के महक वहां चली गई छुटकी के पैरों से पायल लेने। जैसा हमने प्लान किया बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर और महक की नजर उस पायल पर। सॉरी, तेरी टीना को नजर लग गई। नागिनों की नागिन महाशेष नागिन, बचा सकती है तो बचा ले। आग का दरिया है, डूब के जाना है। फैसला तुम्हारा है, देशवासियों को बचाओगी या फिर उस दिव्या पायल को?
मैं इतने सारे मासूमों की जान दांव पर नहीं लगा सकती। हे जय, हे महाजय, हे महामृत्युंजय, हे काल, हे महाकाल, अपना चमत्कार दिखाइए शिव जी, अपना तूफान लाइए, अपना कहर बरसाइए, अपना भवंटर लाइए और इस आग को बुझाइए। जय भोलेनाथ। ये दिव्य पायल तुम्हारे गंदे हाथों में कभी नहीं आएगी। आएगी। आज तू तो क्या, इस पूरी दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। रोक सकती है तो रोक ले। एक माँ की रीढ़ की हड्डी में बहुत ताकत होती है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी ताकत होते हैं। आज मेरे सर पे खुला आसमान, पैरों तले महाशिव की महाशिव भूमि, और मेरी रीढ़ की हड्डी पर मेरी बच्ची है, और मेरे सामने ये दो दुष्ट नागिन हैं। तुम बला, तो मैं महाबला। चलो आज हो जाए मुकाबला। जय भोलेनाथ। इन 9 नागमणियों में से एक मणि की ताकत है दुश्मन को बर्फ बना देना। टीना, टीना आंखें खोलो, देखो ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? दीदी, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। आपने मुझे बचा लिया क्या? हाँ बेबी, हाँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ, आ जाओ, चलो। ये लोग तो जम गए। लगता है आग बरसा के इन्हें पिघालना पड़ेगा।
एक बार फिर हमें मात दी गई। छोड़ूंगी नहीं उस महाशेष नागिन को, छोड़ूंगी नहीं। गौतम, गौतम, तू सोनिया और बच्चों को लेकर घर जा, मैं शेषा के साथ आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ये शेषा कहाँ गए? और ये नकली रघु और सीमा, ये लोग दिख क्यों नहीं रहे? प्रार्थना बचाओ, प्रार्थना बचाओ। शेषा, प्रार्थना। शेषा, तू मुझे डराएगी? मुझे? ए भ्रष्ट बुद्धि, शायद तू भूल गई कि इसके रीढ़ के हड्डी पर वार करके इसकी शक्ति को मैं कमजोर कर सकती हूँ। शेषा, 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 आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, कुछ नहीं होगा। आप प्रार्थना, हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम दुश्मनों को ढूंढो और उन्हें मार दो, खत्म कर दो उन्हें। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पहले ही अपने परिवार को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती मैं। शेषा, उन्हें खत्म कर दो। शेषा, शेषा। ये तो गई, नहीं बच पाएगी ये। नहीं, शेषा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगी। इन्हें बचाने के लिए मैं इंसान तो क्या, ये कायनात, ये कुदरत, भगवान तक से लड़ जाऊंगी, पर इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अब तू कुछ नहीं कर सकती नागिन, तू हार गई महाशेष नागिन, तू हार गई। शेषा, शेषा प्लीज, शेषा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेषा, आंखें खोलिए ना, उठिए ना। शेषा अपनी आंखें नहीं खोल रही। मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? कौन बचाएगा इन्हें? तुम, अब सिर्फ तुम शेषा की जान बचा सकती हो प्रार्थना। कैसे? मुझे क्या करना होगा? वक्त बहुत कम है प्रार्थना, इसके प्राण इसके शरीर से छूटे जा रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज है जो इसकी सांसों की डोर को थाम सकती है, इसकी जिंदगी वापस दे सकती है। क्या? नागेश्वरी की वो दिव्य पायल, याद है ना? उसी पायल की शक्ति से तुम्हारी मां प्रथा ने तुम्हारी जान बचाई थी, और उसी पायल की शक्ति से सीमा और उर्वशी ने महक को जिंदा किया था। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे प्रार्थना, ये पायल काफी नहीं होगी शेषा की जान बचाने के लिए। इसके साथ उन मणियों की शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। शेषा अब ठीक है? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। और आपने देखा, मेरे शिव, मेरे भोले बहुत महान हैं। वो मेरे हर अपने को मुझसे नहीं छीनेंगे। देखा ना, आपको लौटा दिया। आइए। हे शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने के लिए
किसी भी हद तक जाओगी। देखो, चली गई ना। तुम्हारी इसी हद को देखने के लिए तो मैंने ये खेल खेला। शेषा, आपने ऐसा आपने मुझे धोखा क्यों? आ जाओ, मणि और पायल हमारे पास है। मैंने कहा था ना, मैं रानियों की रानी, मेरा कांटा मांगे ना पानी। गई महाशेष नागिन, अब वो 9 मणियां और वो पायल मेरी है। मेरी? हमारी। ए मोटी, कुछ ज्यादा ही बचती है ना तेरी तुतारी, मुंह से निकल गया। काली नागिन, तेरे मुंह से फन कुछ ज्यादा ही निकलता है ना? सीमा, थोड़ी तारीफ तो कर। इतना बड़ा काम किया है उसने। हाँ, इसने बहुत बड़ा काम किया है और किसी का काम तमाम भी किया है। काली नागिन, आई लव यू। ज्यादा लव शव मत दिखा। तू जानती है ना कि मेरे अंदर आज भी वही जहर है। अगर सटक गई ना तो सारा तेरे ऊपर ही उगाल दूंगी मैं। मत भूल, मैं आज भी वही मौत की खूंखारनी काली नागिन हूँ। वही। तो देख काली नागिन, मुझे इस तरह डराया मत कर। देख, मेरे दिल की धड़कनें फड़फड़ाने लगी है। लेकिन मुझसे ज्यादा कोई और फड़फड़ा रहा है। वहाँ देख तो सही। शेषा, आपने सच में मुझे धोखा दिया? हाँ, दिया। मैं तो चलता फिरता एक हसीन धोखा हूँ। मेरा तो काम ही है धोखा देना। वो सांप जिसने तुम्हारी एक मणि चुराई थी, वो भी मेरा ही एक रूप था। मैं 2 मुआ सांप हूं, 2 रूप वाली शेषा। और उस मणि से विशाखा को आजाद कराने वाली भी। अरे इन लोगों ने तो बहुत हाथ पैर मार लिए तुमसे उस पायल का पता करने, पर नहीं कर पाए। इसलिए मुझे एक चाल चलनी पड़ी। तो मैंने ढोंग किया कि इस मोटी ने मेरे रीढ़ की हड्डी पर वार किया और तुम मेरे ढोंग में फंस गई। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि मैं एक नागिन हूं और ये सीमा एक इंसान है। तो बस तुम मेरे ढोंग के जाल में फंस गई।
मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरी नागिन शक्तियां वापस आ गई है। नागिनों की नागिन, महाशेष नागिन, हार गई तू। आज तू यहां तड़प रही है और तेरा प्यार हमारी कैद में तड़प रहा है। हाँ प्रार्थना, तू बिल्कुल सही समझी। तेरा असली रघु हमारे पास है, हमारे कैद में, और तू तो पूरी तरह से घायल हो गई। अब तू अपने असली रघु को बचाएगी कैसे? अब वक्त आ गया है, वक्त बदलने का, एक धमाका करने का। प्रार्थना रघु से बहुत प्यार करती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो बस अब रघु को यूज करके मैं वो हासिल करूंगी जो हमेशा से हासिल करना चाहती हूँ। रघु रघु रहेगा, पर असली नहीं, नकली। नकली चेहरा, नकली मोहरा, और प्रार्थना उसे अपना रघु समझ के अपनी सारी राज बता देगी। अब खेल शुरू हो गया है, होगा वही जो शेषा चाहेगी। हाँ, रघु मेरे पास है। ये जो कुछ भी किया वो मैंने किया। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं प्रीति को कुछ नहीं होने दूंगा। पर ये सब कुछ मैंने यहाँ तक आने के लिए किया। पर तुम फिक्र मत करो प्रार्थना, मैंने उसे मारा नहीं है, वो सही सलामत है। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है प्रार्थना, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो क्या कहते हैं? थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
प्रार्थना चल उठ। माँ, इस दुनिया को देख। माँ, इस दुनिया से अब भी लड़ाई बाकी है। इस दुनिया से अब भी तेरी जंग बाकी है। इस जंग को अब भी तुझे जीतना है। उठ, मुझे देख। माँ, तेरी माँ आई है। तेरी माँ को देख। माँ। हाँ माँ। प्रार्थना, मैं तुझे दिखूं ना दिखूं, पर जब जब तुझे दर्द होता है उस दर्द का एहसास मुझे भी होता है। इसीलिए तुझे तेरे मेरे इस दर्द की कसम है। उठ प्रार्थना, हिम्मत रख प्रार्थना, उठ। मैं हार गई माँ। अब मैं ये लड़ाई अकेले नहीं जीत सकती। बस नहीं लड़ सकती मतलब तू कोई साधारण इंसान नहीं है। नागिन है तू, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिन है तू। तो क्या हुआ अगर वो 9 मणियां तेरे पास नहीं है? तू अब भी शेष नागिन है। तू अब भी शिव वरदानी है। सबसे शक्तिशाली नागिन की कहानी है, और ये कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है प्रार्थना। उठ और इस कहानी को पूरा कर प्रार्थना। उठ और जा अपनी परनानी की तस्वीर के पास जा। उठ। नहीं होता। होगा। अपने माँ का प्यार अपने सर पर बांध। मेरी हिम्मत से अपनी हिम्मत जोड़। अपने नाक को तोड़ प्रार्थना, और उठ। उठ प्रार्थना। उठ प्रार्थना। माँ, माँ, उठ। चल। एक बार मेरी भी रीढ़ की हड्डी पर वार हुआ था। तब मैंने एक लेप लगाया था और मैं बच गई थी। आज भी वो लेप परनानी की तस्वीर के पास है। उसे बाहर निकालो प्रार्थना। माँ, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। माँ का तो काम ही है जिंदगी देना और अपनी औलाद से वचन लेना। देख प्रार्थना, आज तो तू हार गई, पर मुझे हारी हुई प्रार्थना नहीं चाहिए। आज के बाद तू हारेगी नहीं, बल्कि अपने हर दुश्मन को मारेगी। हर उसको जिसने तुझे मारा, किसी को नहीं छोड़ेगी। सबको तोड़ेगी तू। वचन दे मुझे,
तूने अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ना। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, अब नहीं हारूंगी। अरे बंटी, बॉल लेके आ रहा हूँ। हे पिद्दियों की टोली, ज्यादा हवा में उड़ रहे हो क्या तुम लोग? मुझ पे शॉट मारोगे? भाग यहाँ से, मैं तुम लोग को शॉट मार दूंगी, समझे? आप हमें ऐसे क्यों चिल्ला रही है? शाशा दीदी, मैं एक आंटी को सबक सिखाओ ना। देखो ना हमें कैसे डांट रही है। अच्छा, अभी सबक सिखाती हूँ। दर्द हो रहा है। बहुत बोल रहा था ना तू, चल सॉरी बोल महक को अभी। पर दीदी, एक बार और दीदी बोला ना तो चिंदी बना के रख दूंगी मैं तुझे। नौटंकी की दुकान, पूरा एक्टिंग की दुकान। तू तो सबकी दुकान है, पूरी होलसेल मार्केट है तू। चल इन चिंटर पिंटर को लेके जा और रूम में बंद कर दे। साशा दीदी भी इन गंदी चुड़ैला आंटियों जैसी हो गई है। हमें ऐसी डांट रही है। प्रीति दीदी आएंगी ना तो मैंने बताऊंगी। हाँ। ए चुप! ए बुढ़िया, सुना ने? इन चंटरों को अंदर लेकर जा, खड़ी खड़ी पोज कर रही है। गो आउट। ए चुप! तू समझती क्या है अपने आप को? तू मुझे झाड़ेगी ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे झाड़ेगी? अरे यार, तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? सुन ना सीमा, हाँ? ये सीमा, चल ना इन बच्चों को लेके जा। ठीक है, तू प्यार से बोलेगी तो मैं करूंगी। लो चली मैं। चलो। एक मिनट, आप लोग ये बच्चों से ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं? ओह, अच्छा। भाभी, बहुत हो गया है भाभी भाभी। कौन पक गए मेरी ये भाभी भाभी सुन के। आज के बाद मैं किसी की भाभी भाभी नहीं हूँ, समझे? आज के बाद तुम मेरी नौकरानी और मैं तेरी मालकिन। और तू तुम्हारी इस बेवकूफ बीवी का असिस्टेंट। चलो, क्या देख रहे हो तमाशा? चलो, मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ क्रिकेट। चलो चल। चलो मुसीबत गए, लेकिन अब हमें और संभल के रहना होगा। अब हमें वो काम करना है जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। बस आज की रात आएगी और उसके बाद हमारी हर ख्वाहिश, हर कशिश पूरी होगी। आखिरकार मैं हूं कौन? मैं खुद लिखती हूँ अपनी कहानी। मेरा कांटा मांगे ना पानी। जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ। बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। सड़ो इस कमरे के अंदर। खोलो 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 खोलो। बस कुछ घंटे और तो
राजा भी हम और रानी भी हम, इतनी बड़ी जीत हासिल की है, पार्टी तो बनती है ना? ऑफ कोर्स। हो जाए। साशा दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बदल गई है पूरा। हाँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे प्रीति दीदी के पास जाना है। मुझे प्रीति दीदी के पास जाना है। बंटी, बंटी कली लड्डू। प्रीति दीदी। ये हमारी जीत है और इस जीत का क्रेडिट जाता है शेषा को। ये काली नागिन जब कुछ ठान लेती है ना तो करके रहती है। खेल तो अब शुरू हुआ है। वो दिव्य पायल और वो 9 मणियां हमारे पास है, लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी है और उस काम को अंजाम देने तक कल की सुबह नहीं होगी। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, जो होना है हो जाएगा। Cheers! तुम दोनों स्टार्टर लेके आओ। चखना भी। प्रीति दीदी सब बदल गए, सब बैड हो गए। रघु भैया, साशा दीदी, सब वो पूरी चुड़ैल आंटी की पार्टी में चले गए। प्रीति दीदी, आप भी हमें इस घर से बाहर निकाल दोगे ना? नहीं, कभी नहीं। उन दुश्मनों की जान निकाल दूंगी, पर तुम लोगों को इस घर से कभी नहीं निकालूंगी। देखो बच्चों, अभी हमारे हालात ना ठीक नहीं है, इसीलिए अभी हमें साथ रहना है। अगर हम साथ रहे, मिलके लड़े, तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तुम लोग को पता है हमारे हाथों में 5 उंगलियां क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जब ये 5 उंगलियां मिल जाती है ना, तो बनती है एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। तो बस हमें वही ताकत बनना है और गलत से लड़ना है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे संभालो मुझे, आए लाली नीली काली, संभालो मुझे। लेकिन दीदी, रघु भैया भी गलत है क्या? उन्हें क्या हो गया है? नहीं, वो तुम लोगों के रघु भैया नहीं है, वो कोई और ही है। मतलब मैं तुम लोगों को अभी नहीं बता सकती, पर अभी मुझे पहले असली रघु को ढूंढना है। वो कहाँ है? मुझे पता है वो कहाँ है। क्या मतलब? मुझे उनकी एक चीज पता है। वो जो अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहनते थे ना, ये उनके ब्रेसलेट की मोती। मुझे घर पे पड़े हुए मिले थे, जमीन पे। ये मोती तुम्हें कहाँ मिला? वहाँ हॉल में कॉरिडोर है ना, जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे। इसका मतलब रघु को इसी घर में कैद किया गया है। मुझे तो लगा था इन लोगों ने उसे किडनैप करके कहीं और, पर शायद वो यही अपने ही घर में कहीं है। अब तो चाहे जो भी हो जाए, मैं रघु को ढूंढ के रहूंगी, चाहे वो इस जमीन के अंदर या इस छत के ऊपर हो, अंगारों में हो या दीवारों में, मैं रघु तक पहुंच के रहूंगी। अच्छा बंटी, पता रघु कहाँ है? तुझे ये मोती कहाँ मिला? हम गेम खेल रहे थे, वहाँ पे बॉल गया, मैं बॉल उठाने गया, वहाँ पे मुझे ये मिला।